खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? दीपा विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 10। हमें ये बताइए, हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास पढ़ी है? इतिहास के पिता का क्या नाम है? इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? जानना बिल्कुल। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा है, आप बताएंगे। हेरोडेटस, हेरोडेटस। ये बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? नहीं पता। आप बताएंगे। नहीं, एनीवन? 1947 में। किस में हुआ था? 1947 में। 1947 में। रॉन्ग आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, भारत हम लोगों का आजाद हुआ था 1947 में। आप खड़े हो सकती हैं। आपका नाम क्या है? सुप्रिया खरवार। सुप्रिया शर्मा खरवार। अच्छा, आपके स्कूल का नाम क्या है? जेबीआर जीवन हाई स्कूल आटा अहमदाबाद। साइंस पढ़ती हैं? हाँ पढ़ते हैं। साइंस का स्पेलिंग बताइए। SINCE। साइंस में क्या होता है? ज्ञान। विज्ञान। जैसे आप लोगों को जैसे कुछ मान लीजिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं उसका नाम क्या है? हाटा। जिस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है पता है आपको? गाजीपुर। गाजीपुर। ये हाटा आपके गांव का नाम है, समझ में आया? तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसका क्या नाम है? गाजीपुर। गाजीपुर की स्पेलिंग क्या होती है? GHAZ। नेक्स्ट आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? पायल शर्मा। पायल शर्मा। आप बता सकते हैं गाजीपुर की स्पेलिंग क्या होती है? यस सर। बोलिए। GHAZIPUR गाजीपुर। आप जिस प्रदेश में रहती हैं उस प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? CM श्री आदित्यनाथ योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। बैठ जाए सर। बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? श्वेता यादव। श्वेता यादव। घर आपका कहाँ पड़ेगा? ये बताइए हमको कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 29। दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओनली 28 स्टेट, 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कर गया, जिसकी वजह से 28 राज्य हो गए। समझ में आया? अच्छा ये बताइए, यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हम लोगों के देश? What is your name? Aditi Vishwakarma. What is your father name? My father name is Mr. Pradesi Vishwakarma. Which in class do you read? I read in class 10th. What is your favorite subject? My favorite subject is Hindi. Why? आपका हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है? पढ़ने में आसान लगता है इसलिए, या फिर आपको और सब्जेक्ट से डर लगता है इसलिए? पढ़ने में अच्छा लगता है। पढ़ने में अच्छा लगता है। और सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगता आपको? क्या नहीं सर? तो हिंदी क्यों फेवरेट? ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। मैथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है? क्यों? अच्छा, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा है। 2 में 4 ऐड करके और 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? रिपीट करते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से बोल रहे हैं। 2 में 4 ऐड करके और 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3। राइट आंसर। सिट। आप लोगों से कुछ पूछ लिया जाए, जवाब दीजिएगा ऑनेस्टली, ईमानदारी से, मतलब जवाब दीजिएगा ना। खड़े हो जाइए आप। आपके स्कूल का ड्रेस कैसा है?
क्या सर? आपके स्कूल का ड्रेस है ना, तो आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? विदाउट यूनिफॉर्म सर जी फट गया है इसलिए। फट गया है। तो हाँ, 2 यूनिफॉर्म होंगे या एक ही है? 2 यूनिफॉर्म। दोनों फट गया है। नहीं सर, एक नहीं पहन कर आए हैं। ये बताइए, जब आप लोग सोशल साइंस पढ़े हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं ना जी सर। तो उसमें कुछ सिविक्स दिया रहता है। सिविक्स मतलब जैसे नागरिक शास्त्र दिया है ना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? नहीं पता है सर जी। आप खड़े होइए। आपका नाम क्या है? अमन। पूरा नाम बोलिए। अमन बिंद। अमन बिंद। कहाँ से आते हैं? रघुवरगंज जिले। आप बताइएगा, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? याद नहीं सर। ये बताइएगा, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं? याद है सर। हमारे देश का नेशनल एनिमल क्या है? राष्ट्रीय पशु? शेर। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। Sit down. आपका नाम क्या है? प्रीतम यादव। पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी लग रहे हैं। नहीं, नहीं देखने से ही लग रहे हैं आप। टॉपर हैं क्या क्लास के? हाँ? कोई भी टॉप कर सकता है। नहीं, स्टार्टिंग से एक बच्चा होता है जो रेगुलरली आता है, नहीं दिख रहा है। ये बताइए, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रीतम यादव। विच इन क्लास डू यू रीड? डू यू सर एक बार और विच इन क्लास डू यू रीड? हिंदी में सर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। देखिए, हम लोगों का टारगेट ये है ना कि इंग्लिश में इंटरव्यू करना है आपसे, ठीक है? इंग्लिश में बताना है आपको। कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो डरिए मत, डर रहे हैं नहीं, घबराइए मत, हम लोग मारेंगे नहीं आपको। टीचर नहीं है आपके। जी सर। तो ये बताइए आपसे, जैसे भूगोल वोगोल तो पढ़े होंगे, जी सर। तो उससे कुछ क्वेश्चन करें आपसे? जी सर करिए। ये बताइए कि हम लोगों का जो देश है इंडिया, वो किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में। एशिया में। राइट क्वेश्चन। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सर ये नहीं पता। अच्छा, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 28। आपका नाम क्या है? कृष्ण यादव। कृष्णा यादव। ये बताइए, साइंस पढ़े हैं आप? साइंस पढ़े हैं? हाँ। तो जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फीमर कैटे। बड़ा अंग पूछ रहे हैं, बोन्स नहीं, हड्डी नहीं। बड़ा अंग तो शरीर। हम पूछ रहे हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आप बताइएगा। नहीं। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी। कान की हड्डी। कान की हड्डी, उसका नाम क्या है? नाम नहीं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206। Sit down. खड़े हो जाइए। आप भी टॉपर लगते हैं क्लास के। अच्छा, ये बताइए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस पढ़े हैं ना? यस सर। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर व्याकरण को बोला जाता है। ग्रामर की स्पेलिंग बताइए हमको। चलो नहीं बोलो जो आता है। आप बताइए,
ग्रामर की स्पेलिंग बताइए। GRAMMER। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं आप बताइए। उसको हिंदी में इधर से कोई बताएगा टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? अरे खड़ा होकर बोलिए कम से कम। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।